आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि मुसलमानों का पवित्र त्योहार रमजान मुबारक का महीना चल रहा है और इस दरमियान जयराम कुमार महतो ने वो काम कर दिए हैं जो हिंदू मुस्लिम या अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए एक तरीके से कहा जाए तो रास्ता बना दिए हैं और उन लोगों के अंदर में जो एक माइंडसेट रहता है ये कम्युनिटी को लेकर के वो एकता का एक प्रतीक जो है वो दिए हैं और एकता का एक मिसाल जो है वो कायम करने की कोशिश किए हैं। होना भी यही चाहिए। जिस भी तबके के लोग रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो चाहिए कि अगरचे कोई मुस्लिम है, तो उनके पास अगर कोई हिंदू भाई परेशानी की हालत में है, तो उनकी परेशानी को देखी जाए। अगरचे कोई हिंदू है और उसके सामने कोई मुस्लिम व्यक्ति परेशानी की हालत में हो, तो उसको देखना चाहिए। तो ये क्या है कि एक एकता का प्रतीक होता है, मतलब एक मानवता भी होती है, जो चीज़ें मानवता को लांघना नहीं चाहिए। तो इस दरमियान जयराम कुमार महतो जी के आवास पर जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया है और तमाम जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके पार्टी से जुड़ी हुई, चाहे फरजान खान हो, अन्य और भी जो लोग हैं, वो तमाम ऐसे लोगों के जो है वो सहयोग से उनके आवास पर इफ्तार पार्टी रखी गई है। और वो इफ्तार पार्टी ऐसी इफ्तार पार्टी जिससे देख करके लोगों को ये लगे कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये अगर ज़रूरत पड़े तो मुसलमानों के साथ में है, ज़रूरत पड़े तो हमारे हिंदू भाई के साथ में है, ज़रूरत पड़े तो आदिवासी भाइयों के साथ में है और ज़रूरत पड़े तो अदर और कम्युनिटी लोग हैं। चूँकि यहाँ पर देखा जाए जो सच है वो सच है। मतलब यहाँ पर भेदभाव का कोई तौर तरीका अपना नहीं रहे हैं ये, और जो इनको लग रहा है वो इनको साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं और होना भी यही चाहिए। साफ लफ्जों में अगर बात कही जाए तो यही होना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखता हूँ कि वहां पर लोग पहुंचे हैं और वो लोगों का क्या कुछ अनुभव रहा है, उनका क्या कुछ मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बातें बताना चाह रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। यहाँ पे टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो है आज इफ्तार पार्टी रखा गया था। पूछते हैं इफ्तार पार्टी क्या होता है, इफ्तार में क्या किया जाता है और रमजान का महीना क्या होता है। सबसे पहले स्वागत रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रमजान महीना हम लोगों का पाक महीना है और इस महीने में लोग बड़ा अदब से 30 दिन का रोजा रखते हैं और बाअदब नमाज, रोजा, ज़कात, फितरा सारा चीज करते हैं। और आज बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि विधानसभा परिसर में हमारे माननीय जेएलकम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के आवास पर आज अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से इफ्तार पार्टी रखा गया और इसमें लगभग तमाम जिलों से लोग आए और इफ्तार में शरीक हुए। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही खुशी हुआ और आज इस पाक महीने में हम लोगों ने एक साथ इफ्तार किया। इसके लिए मैं टाइगर जयराम महतो को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। यहाँ पे आए, सबसे मिले, कैसा लगा? जयराम महतो का आवाज घुसे, कैसा लगा? अरे बहुत ही अच्छा लगा। ये तो सबको हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और लोगों से सुनते भी हैं कि भाई यहाँ जो है ये विधायक हमारा मतलब 81 विधायक है, 81 में 80 से एक अलग विधायक है, वो हमारा टाइगर जयराम महतो है। इनका नेचर अलग है, बात करने का अंदाज अलग है, लोगों के बीच में उठने बैठने का अंदाज अलग है। इनमें कोई भेदभाव है ही नहीं। ये एज ए पब्लिक सबसे मिलते हैं और इनका जो नेचर है, स्वभाव है, आने वाला दिन के लिए उज्जवल भविष्य है। ये भी सुनने में आया कि ये अपने आवास में जो है किसी को भी रहने दे देते हैं, छात्र हो या बिल्कुल सही बात है। ये हम लोगों ने भी सुना, किसी भी प्रकार के पूरे राज्य के लोग इनके आवास पर रहने का आदेश है। जो भी आते हैं इनके आवास पर ठहरते हैं, रात गुजारते हैं और शायद खाना वाना का भी व्यवस्था रहता है, खाना भी मिलता है उनको। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रोजा खोलने की बात होती है तो रोजा क्या खोलते हैं, थोड़ा बताइए। रोजा कैसे खोलते हैं, क्या खोलते हैं? रोजा कैसे खोलते हैं, क्या खोलते हैं, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल। आदमी हमारे जो इस्लाम धर्म में है कि भाई जो रोजा दिन भर रखता है उसमें ना सब चीज से परहेज होता है, पानी कुछ से भी नहीं कुछ भी नहीं खाना है, अन्न का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं, पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं जाना है।
वो दिन भर का उपवास करता है लोग, जिसको हम लोग रोजा कहते हैं। और शाम के टाइम में 6 बजे, तकरीबन 6 बजे ये हम लोग इफ्तार का टाइम होता है, उस समय हम लोग रोजा को तोड़ते हैं। यही इसका सलाउद्दीन दाहद, थोड़ा सा ये पुराने साथी रहे हैं जेल कैंप से, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा एक सौहार्दपूर्ण माहौल है। आज ये विधानसभा का जो आवासीय परिसर है विधायकों का, यहाँ पे आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के आवास पे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा ये आयोजन रखा गया था। उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं बल्कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी थे वो किसी भी समुदाय से रहे, उन सबों का शिरकत था। आज एक अच्छा मैसेज गया, एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहा था यहाँ पे। और आज इफ्तार का आयोजन हुआ जिसमें सारे हमारे बोल सकते हैं कि जेल कैंप के सारे बड़े पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। पूरे झारखंड राज्य से वो सब मिलके एक साथ एक दस्तरखान में बैठ के आज एक साथ इफ्तार किए। इससे एक अलग मैसेज आता है, एक भाईचारा का भी मैसेज आता है और एक सौहार्दपूर्ण माहौल भी बनता है इससे। अच्छा, पार्टी के लिए आप हमेशा तत्पर होकर खड़ा रहे हैं, हर सुख दुख में काम दिए पार्टी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने में भी आपका योगदान काफी ज्यादा रहा है। तो 29 में क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, हम लोग पहला बात तो है कि सारे धर्मों को साथ में लेके चलना, हम लोग किसी विशेष वर्ग को लेके नहीं चल रहे हैं। यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो जेल कैंप पार्टी, ये सारे कास्ट के सारे लोगों का मुद्दा को लेके हम लोग सदन से लेके सड़क तक देख रहे हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में उनके साथ बैठ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड के जो झारखंडी वो एक हो, यहाँ के जो दबले कुचले मूलवासी आदिवासी वो एक पटल पर आए, और झारखंड जो अभी तक बनने के बाद जो मिला नहीं है वो हक अधिकार मिले, झारखंडियों को उनका हक मिले। इसीलिए हम लोग एक पटल पर लाने के लिए छोटे छोटे आयोजन करके हम लोग झारखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं कि 29 में हम लोग सभी वर्गों को लेके एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और 29 में अगर सारे वर्गों का साथ इसी तरह हो जाए और झारखंडियत के मुद्दे में सभी अगर एक पटल पर आ जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। 29 में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं अपने विधानसभा से? देखिए, ये तो पार्टी का आला कमान तय करेगा। वो हम अपने एक सिपाही हैं और सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, और अगर उनका मेरा काम अगर अच्छा लगता है, मेरा फीडबैक सही आता है, तो अगर आला कमान हमको चाहेगा तो लड़ भी सकते हैं। पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करेगी नहीं करेगी 2029 में? ये तो भविष्य की कोख में है, इस पे अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ये इसके लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय समिति है, वो बैठ के आगे जो निर्णय लेगा उसके कदम के साथ कदम मिला के चलने के लिए हमारे हर एक साथी, हर एक सिपाही तैयार है हम लोग। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोगों की उपस्थिति हुई थी। इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया था और तमाम ऐसे लोगों ने इफ्तार किए, और यहाँ पर एक अनुभव ऐसा रहा जिसको लेकर के यहाँ पर लोगों ने शेयर किए, और यहाँ पर इन्हीं की जुबानी आप लोग सुन चुके हैं कि देखिए, यहाँ पर अगर बात कही जाए तो सब एक जो है वो एक तरीके से सभी लोगों के अंदर जो है वो परेशानी होती है, तो वो परेशानियों को देखने की काम कर रहे हैं, वो परेशानियों को दूर करने की काम कर रहे हैं, और सबके साथ में ये चलने की जो है वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो रमजान मुबारक के महीने में जो चीजें चलती है कि मुसलमान रमजान में क्या करते हैं, उनको क्या जो है वो उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो संक्षेप में बातें जो है वो ये बता दी हैं और बातें रख दिए हैं कि रमज़ान का महीना क्या होता है। देखिए, रमज़ान में कई ऐसी चीज़ें होती है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो बताता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मुख्तसर में आप समझ लीजिए। तो मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार रमज़ान आता है, इसमें रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दुनियावी चीज़ें होती है, जिसमें क्या है कि मशरूफियात बढ़ जाती है, दुनियावी चीज़ों में वो उलझ जाते हैं, काम काज के चक्कर में वो इधर उधर दौड़ भाग जो चलते हैं उसको कम करके और इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं ये। उसके बाद इसमें ज़कात भी रहती है, जो आपके सैलरी हो या आपके पास में जितनी रकमें हैं, उस रकम में से आप अगर सक्षम हैं, लाखों रुपए आपके पास में हैं, तो अगर आप सक्षम हैं, उसके अंतर्गत अब आते हैं ज़कात के अंतर्गत,
तो एक 2.5% का एक चीज रहता है जो ये लोग नहीं बताएं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर एक तरीका ये भी होता है ज़कात को लेकर के कि अगर आपके पास लाखों रुपए हैं तो 2.5% आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 2,500 रुपए आप निकाल करके और किसी गरीब, यतीम या फिर मिस्कीनों को आप